हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य चिंतन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें प्रकरण चल रहा है नेमिनाथ भगवान का समोशरण, है ना। नेमिनाथ भगवान का समोशरण जहाँ लगा, इनिशियली जहाँ पर लगा, उसके बाद अब उन्होंने जगह जगह पर विहार किया, है ना। भगवान ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान हो गया तो अब एक जगह पर ही रुकेंगे। वो विहार करते हैं जहाँ पर पुण्य ज्यादा हो, जिनका, जहाँ की समाज का कह लीजिए, या कोई पुण्यशाली जीव जहाँ पर हो, तो उधर भी भगवान का विहार हो सकता है। क्योंकि भगवान अब केवल ज्ञान होने के बाद, क्योंकि उनके पास राग द्वेष नहीं है, उनका किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ या देश के साथ कोई राग नहीं रहता कि मैं इस जगह पर जाऊं, है ना। कोई इच्छाएं नहीं रह जाती अंदर। राग द्वेष से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इसीलिए हम सबके अंदर इच्छाएं हैं। लेकिन जिसके पास केवल ज्ञान है, इसका मतलब क्या है, उसके पास अपनी कोई इच्छा अब नहीं है, बस वो चल पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा ही करते करते भगवान भी बहुत सारी जगहों पर, जगह जगह पर विहार करते रहे। उसके बाद विहार करते करते भगवान मलय नामक देश में आए और उसके भद्रिलपुर नगर के सहस्त्राम्र वन में विराजमान हो गए। विराजमान हो गए मतलब भगवान रुक गए। रुक जाते हैं तो जो कुबेर है वो समोशरण की रचना वहां पर कर देते हैं, ठीक है। और जिसका कि हमने वर्णन बहुत लंबे समय तक बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो सेम टू सेम समोशरण वहां पर रचना हो गई। पहले की तरह चारों प्रकार के देवों ने वहां पर भी समोशरण की रचना कर दी और उसमें गणधरों से वेष्टित भगवान सुशोभित होने लगे, है ना। उसी तरह की 8 भूमियां बन जाती हैं, जिसके की 8वीं भूमि जो होती है ना, श्री मंडप भूमि, जहाँ पर भगवान की सभा के 12 कोठे बन जाते हैं, 12 सेक्शन। वहां पर जो है मेनली भगवान की वाणी जो कीर्ति है वो सुनने के लिए वहां पर लोग बैठते हैं। उसके अलावा जो सारी भूमियां हैं वहां पर तो कभी कहीं भवन भूमि है, कहीं ध्वज भूमि, कहीं वापिका भूमि, है ना। तो वहां पर सब घूमना फिरना और गाजे बाजे नृत्य आदि होते रहते हैं, ठीक। लेकिन जो मेन 8वीं भूमि है वो सबसे सीरियस जैसा कह लीजिए, तो उस तरह से वहां पर व्यवस्था रहती है। उस नगर का राजा पौंड्र नगर वासियों के साथ समव शरण में आया और हाथ जोड़ स्तुति करता हुआ जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर मनुष्य के कोठे में बैठ गया। देवकी के जो 6 पुत्र, है ना, याद होगा किसी को, देवकी के 7वां पुत्र था श्री कृष्ण, राइट। उससे पहले जो 6 पुत्र हुए थे वो युगल में हुए थे। युगल मतलब ट्विंस, है ना। और उनको जो थे रात के समय ही उनके होते साथ ही देव जो हैं वो मूव कर देते थे, और जो सेठ और सेठानी के घर में जो पुत्र पैदा होते थे उनको ला कर मृत पुत्र को वहां पर रख देते थे, ठीक। तो ऐसी कहानी हमने पढ़ी थी जब देवकी और वसुदेव का हमने प्रकरण देखा था, है ना। और जब कंस को पता चला था कि देवकी के पुत्र से मेरा मरण होगा, तो उसने देवकी को एक तरह से अपने राज्य में, अपने महल में ही बंदी बना लिया था। देवकी के जो 6 पुत्र सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानी की पुत्र प्रीति को बढ़ाते हुए उनके यहाँ रहते थे,
वे भी समोशरण में आए। उनमें से प्रत्येक की 32-32 रानियां स्त्रियां थी, जो अत्यंत उज्जवल थी और अपने रूप आदि गुणों से इंद्र की इंद्राणी को भी जीतती थी। बहुत भारी तेज को धारण करने वाले वे 6 भाई अपने अपने पृथक पृथक छहों रथ से नीचे उतरकर समो शरण में गए और जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर राजा के साथ मनुष्य के कोठे में बैठ गए। उस समय भगवान ने सभा में स्थित लोगों के लिए सम्यक दर्शन से सुशोभित श्रावक धर्म और कर्मों का नाश करने वाले मुनि धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर जिनेन्द्र भगवान से धर्म रूप अमृत का श्रवण कर जिन्होंने तत्व के वास्तविक स्वरूप को जान लिया था, ऐसे छहों भाई संसार से विरक्त हो उठे और बंधुजनों को इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भगवान के चरणों के समीप निर्ग्रंथ हो एक साथ मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाली दीक्षा को प्राप्त हो गए। है ना। तो हमने इनकी कहानी पढ़ी थी, है ना, किस तरह से ये 6 भाई एक साथ ही कई भवों से साथ में जन्म ले रहे थे। ठीक है ना। और अब उनका जो आपका कल्याण करने का भाव है वो भी एक साथ ही हो गया और सबने दीक्षा ले ली। जिन्हें बीज बुद्धि आदि रिद्धियां प्राप्त हुई थी। बीज बुद्धि जिसमें कि एक अक्षर से ही सारा ज्ञान हो जाए, ऐसी रिद्धियां। हाँ चारू, अपने हाथ रेज किया। हाँ जी, जनीतारी जी। तो दीक्षा जो होती है समोशरण में, वो भगवान देते हैं सबको? भगवान देते ने भगवान के साक्षी पने में मुनि ले लेते हैं, जिसको भी लेनी है वो ले सकते हैं। ऐसे अपन ने बहुत बार देखा है दीक्षा लेते हुए। अच्छा। हाँ, ऐसे एक ओम मिनट। नमः सिद्धेभ्य लेके भी दीक्षा ले ली जाती है कि वे अपने कपड़े वस्त्र उतारने रहते हैं, है ना, और बाकी तो फिर उनको पीछे और कमंडल कोई भी उनको लाके दे सकता है। ओके। ओके। ठीक है। तो जिन्हें बीज बुद्धि आदि रिद्धियां, तो एक ही नहीं और भी कई रिद्धियां प्राप्त हुई थी, ऐसे उन राजकुमारों ने द्वादशांग शुद्ध ज्ञान का अभ्यास कर घोर तप किया। इन छहों मुनियों के बेला आदि उपवास, उनकी धारणाएं पारणाएं, त्रैकालिक योग तथा शयन आसन आदि क्रियाएं साथ साथ ही होती थी। तो इवन मुनि बनने के बाद भी उनके सारे इवन तपस्या भी वो साथ में करते थे। उत्कृष्ट तप तपने वाले उन चरम शरीरी मुनियों के शरीर की उत्कृष्ट कांति पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। तीर्थंकर भगवान के चरणों की सेवा करने वाले ये छहों मुनि बाह्य अभ्यंतर तप में परस्पर एक दूसरे के उपमाने उपमेय को प्राप्त हो रहे थे, एक दूसरे से एक से बढ़कर एक हो रहे थे। तदनंतर उस प्रकार की महाविभूति के साथ पृथ्वी पर विहार कर भगवान उर्जयंत गिरी यानी गिरिनार पर्वत पर आए और समव शरण के द्वारा उसे सुशोभित करने लगे। इंद्रादिक देवों, कृष्ण आदि यादवों और द्वारिकावासी नागरिक जनों से जिनकी सेवा हो रही थी, ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र उस उर्जयंत गिरी पर अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। उस समय समो शरण में शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र के भीतरी भाग को देखने वाले वरदत्त आदि 11 गणधर सुशोभित थे। तो भगवान के समोशरण में हमने देखा था वरदत्त मुनिराज सबसे मेन जो थे गणधर थे, और उनके अलावा और भी 10 गणधर थे। तो टोटल मेन जो थे वो 11 गणधर थे, जो समोशरण में भगवान के साथ साथ ही विहार करते थे। भगवान के समोशरण में सज्जनों के माननीय 400 पूर्वधारी मतलब जो पूर्व के ज्ञाता, द्वादशांग में पूर्व के ज्ञाता, 1800 शिक्षक यानी उपाध्याय मुनिराज, 1500 अवधि ज्ञानी, 1500 केवल ज्ञानी, 900 विपुलमति मन पर्य ज्ञानी, 800 वादी और 1100 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनिराज थे। इतने सारे तो मुनिराज थे। फिर राजीमती जो राजू नाम सुना होगा, जिसके साथ नेमिनाथ भगवान का विवाह होने वाला था, है ना, तो वो विवाह जब नहीं हुआ तो वह आरिका बन गई।
तो राजेमती को साथ लेकर 40,000 आरिकाएं, 1,69,000 श्रावक और सम्यक दर्शन से शुद्ध तथा श्रावक के व्रत धारण करने वाली 3,36,000 श्राविकाएं वहां विद्यमान थी। तो कितना बड़ा एरिया तो वो समोशरण के उन कोठों का होता होगा। ऐसा हमने पढ़ा था कि समोशरण में कितने भी लोग आ जाए, है ना, कोई भी किसी से बाधित नहीं होता। ये समोशरण की भूमि का चमत्कार है। ठीक, तो इतने सारे वहां पर श्रावक श्राविकाएं आरिकाएं मुनिराज थे। दिव्य ध्वनि के धारक भगवान तीर्थंकर रूपी मेघ धर्म रूपी दिव्य अमृत की वर्षा करते हुए प्यास से भव्य जीव रूपी चातकों को पहले की तरह तृप्त करने लगे, है ना। तो ये कवि की भाषा जैसे होती है, एक तरह से जो धर्म की प्यास हो, जिसको धर्म को जानने की इच्छा हो और उसको वो वहां पर जानकारी मिलने लगे, तो एक तरह से उसकी प्यास बुझती है, ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार अपरिमित अभ्युदय के धारक, अपरिमित मतलब लिमिटलेस, अपरिमित अभ्युदय यानी जो भगवान का ऐश्वर्य था, भाग्य था, है ना। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी सबसे अधिक जो प्रकट होती है वो समोशरण के समय पर, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो तीर्थंकर क्या है, तीर्थंकर भी एक मनुष्य भव की एक आत्मा ही तो है। एक आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था कब कही जाएगी, जब समोशरण में तीर्थंकर का समोशरण लगा हो, तब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जो है उत्कृष्ट रूप में होती है। ठीक, तो ऐसे ही उन नेमिनाथ जिनेन्द्र की जो थी उस समय अपरिमित अभ्युदय के धारक नेमी जिनेन्द्र रूपी सूर्य के दुर्लभ महोदय से युक्त ऊर्जयंत पर्वत रूपी उदयाचल पर स्थित होते ही अंजलि रूपी कमल को धारण करने वाले समस्त लोक रूपी सरोवर में उत्पन्न हुए विद्वत जन रूपी कमल प्रफुल्लित हो गए। मतलब कि, है ना, आज के टाइम में जब हम कभी किसी मुनि महाराज के उपदेश सुनते हैं, डायरेक्ट जाकर सुनते हैं, तो हमारा भी अंदर से भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो स्वयं साक्षात तीर्थंकर की देशना चल रही है। तो सोचिए वहां पर किस तरह से विद्वानों के अंदर के भाव विकसित होते होंगे, है। तो इस तरह से विहार का वर्णन करने वाला 59वां सर्ग समाप्त हुआ। अभी लेकिन कहने को है कि 59वां सर्ग, लेकिन अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं। इनकी कहानियां श्री कृष्ण की जो रानियां हैं उन सब अपनी अपनी अलग अलग कहानियां पूछेंगी, है ना। तो फिर सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी जो है वो किस तरह से इस समय श्री कृष्ण की पत्नी बनी और आगे किस तरह उनका कल्याण होगा, है ना। अतनंतर धर्म कथा पूर्ण होने पर विनय को धारण करने वाली देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद यह पूछा कि भगवान, आज स्वर्ण के समान सुंदर 2 मुनियों का युगल मेरे भवन में 3 बार आया। दो दो करके मुनिराज आए, 3 बार आए और फिर से उसने 3 बार आहार लिया। हे प्रभु, जब मुनियों के भोजन की बेला एक है और एक ही बार वे आहार करते हैं, तब मुनि एक ही घर में अनेक बार क्यों प्रवेश करते हैं। ऐसा देवकी को लगा कि सेम मुनिराज बार बार आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए उसने पूछा, देवकी को नहीं मालूम था कि उसी के ही पुत्र है। अथवा यह भी हो सकता है कि वह 3 मुनियों का युगल हो और अत्यंत सदृश रूप होने के कारण मैं भ्रांतिवश उन्हें देख नहीं सकी। परंतु इतना अवश्य है कि मेरा उन सब में पुत्रों के समान स्नेह उत्पन्न हुआ था। देवकी के इस प्रकार कहने पर भगवान ने कहा कि चाहो मुनि तेरे पुत्र हैं और कृष्ण के पहले 3 युगल के रूप में तूने इन्हें उत्पन्न किया था। देव ने कंस से इनकी रक्षा की और भद्रेलपुर में सुदृष्टि सेठ तथा अलका सेठानी के यहाँ पुत्र रूप से इनका लालन पालन हुआ। धर्म श्रवण तो कर ये सब, हाँ, सदृश का मीनिंग क्या होता है? सदृश सदृश। मतलब एक समान दिखना, ओ- सदृश मतलब देखना, ओके सदृश एक समान। ओके, तो थैंक यू। ट्विंस,
आइडेंटिकल बोलते हैं ना जिसको, आइडेंटिकल ट्विंस। हम्म। ठीक है, तो देवों ने इनकी रक्षा की कंस से, और सेठ सेठानी के यहाँ ये सब बड़े हुए। धर्म श्रवण कर ये सब के सब एक साथ मेरी शिष्यता को प्राप्त हो गए, यानी मुनि हो गए, और कर्मों का क्षय कर इसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त होंगे, मतलब कि चरम शरीरी, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले। तेरा इन सब में जो स्नेह हुआ था वह अपत्यकृत था, यानी पुत्र होने से किया गया था, सो ठीक ही है। क्योंकि समस्त धर्मात्मा जनों में प्रेम होता है, फिर जो पुत्र होकर धर्मात्मा है उनका तो कहना ही क्या, है ना। तो अपने को कहानी पढ़ने से ये समझ में आता है कि जो माता रह चुकी है ना, माता है, तो उनको बालक से स्नेह अपने आप हो जाता है। तो ये कुछ इंटरनल, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन कह लो, या कुछ ऐसा अंदर से होता है कि माँ को पता चल जाता है कि ये उसका ही पुत्र है ना। तदनंतर देवकी ने संतुष्ट होकर उन पुत्र रूप मुनियों को नमस्कार किया, तथा कृष्ण आदि समस्त यादवों ने नम्रीभूत होकर उनकी स्तुति। तत्पश्चात कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने भगवान को प्रणाम कर अपने पूर्व भाव पूछे। देवकी तो कौन थी? कृष्ण की माता, है ना। अब कृष्ण की जो पटरानियां हैं वो एक एक करके अपने पूर्व भाव पूछेगी। तो सत्यभामा ने पूछा। उत्तर में दिव्य नेत्र यानी केवल ज्ञान के धारक भगवान यादवों और देवों के समक्ष इस प्रकार उसके पूर्व भाव कहने लगे। पहले भद्रेलपुर नगर में मुंड शलायन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मरीचि ब्राह्मण और कपिला ब्राह्मणी का पुत्र था। काव्य की रचना में निपुण था और अपने आप को पंडित मानता था। श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र के तीर्थ में धर्म का विच्छेद हो जाने से जब भरत क्षेत्र की भूमि में जिन मार्ग के ज्ञाता भव्य जीवों का अभाव हो गया, तब उस विषयों से पीड़ित ब्राह्मण ने पृथ्वी पर पाप बंध में कारणभूत गाय, कन्या तथा स्वर्ण आदि से दान की प्रवृत्ति चलाई। तो ये चीज हमने सबने बहुत बार पढ़ी है कि पुष्पदंत शांतिनाथ भगवान से पहले क्या होता था? धर्म का विच्छेद हो जाता था। विच्छेद मतलब धर्म बताने वाला कोई भी नहीं रहता था। ठीक, तो ऐसे ही समय में ये ब्राह्मण ब्राह्मणी हुए, जिस समय धर्म विच्छेद हो गया था, तीर्थ कोई भी तीर्थ नहीं चल रहा था। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने गाय, कन्या और स्वर्ण आदि से दान करके दान की प्रवृत्ति चलाई। मूर्ख जनों को मोहित कर वह राज पुरुषों के आगे तक पहुंच गया, अर्थात क्रम क्रम से उसने राजा प्रजा सभी को अपने चक्र में फंसा लिया और पापाचार में प्रवृत्त हो अंत में 7वें नरक गया। वहां से निकलकर भी तिर्यंच और नारकी की योनि में परिभ्रमण करता रहा। तदनंतर कदाचित काकताली न्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। काकताली न्याय क्या होता है? कि ऐसा कोई कारण बन जाना, है ना, जिसको कि अपन रिलेट कर देते हैं कि हाँ इस कारण से हुआ, जबकि उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका उस ब्राह्मण ब्राह्मणी का नरक में जाने के बाद बहुत समय तक तिर्यंच और नारकी में भ्रमण करता रहा। फिर किसी तरह से, अब किस तरह से ये नहीं पता, है ना। हो सकता है पूर्व भाव के किसी अच्छे पुण्य कर्म का उदय आ गया कि वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो। गंधावती नदी के किनारे गंधमादन पर्वत पर वह वल्लरी नामक स्त्री का स्वामी पर्वतक नाम का भील हुआ। कदाचित उस पर्वत पर श्रीधर्म और धर्म नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। उनके दर्शन कर इसके परिणामों में कुछ शांति आई, जिससे मुनियों ने उससे उपवास करवाया। अंत में वह धर्म पूर्वक मरण को प्राप्त हो विजार्थ पर्वत की अलका नगरी में महाबल नामक विद्याधर से ज्योतिर्माला नाम की विद्याधरी में शतबली का भाई हरिवाहन नाम का पुत्र हुआ। ठीक, तो क्या देखा हमने? पहले भील हुआ, ठीक,
वह भील चारण रिद्धि मुनिराजों के बताने से उसने उपवास किया, ठीक, और मरण करके, धर्म पूर्वक मरण करके विजयार्थ पर्वत की, विजयार्थ पर्वत क्या है, जो भरत क्षेत्र में जो हमने देखा था, जैसे भरत क्षेत्र को 6 खंड में डिवाइड करे विजयार्थ पर्वत, है ना। तो उस पर्वत पर सिर्फ विद्याधर रहते हैं। विद्याधर जो स्पेशल मनुष्य, जिनके पास स्पेशल पावर्स, सुपर पावर्स होती हैं। तो विजयार्थ पर्वत की अलका नगरी में महाबल नामक विद्याधर के ज्योतिर्माला नाम की विद्याधरी में शतबली का भाई हरिवाहन नाम का पुत्र हुआ, ठीक। तो एक विद्याधर के घर उसका जन्म हुआ। कदाचित राजा महाबल शतबली और हरिवाहन नामक दोनों पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त कर श्रीधर गुरु के पास दीक्षित हो गया। मतलब क्या, कि जो हरिवाहन, जो भील का जीव था, वह, उनका जो पिता था श्री महाबल राजा था, वह गुरु के पास दीक्षित होकर और मोक्ष संबंधी सुख को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। किसी कारण से शतबली और हरिवाहन में विरोध पड़ गया, जिससे बड़े भाई शतबली ने उसे निकाल दिया। निर्वासित हरिवाहन, जो कि भील का जीव था, हरिवाहन भगली देश के अम्बुदावर्त नामक पर्वत पर स्थित था। उसी समय वहां श्रीधर्म और अनंत वीर्य नामक 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आए। पहले भी 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, तो उसका कल्याण हुआ। अब फिर से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। उनके लेकिन दर्शन, एक सेकंड में पूछ लूं, क्या ये हरिवाहन किसके, वो भील किस, मतलब किसके मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा, क्योंकि पहले पुराना पढ़ा हुआ आ रहा है दिमाग में। नहीं, पहले का तो नहीं याद आएगा। हाँ ये कहानी चल रही है सत्यभामा की, हाँ, सत्यभामा की की। भटरानी रह चुकी हैं। हाँ हाँ ये हाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी का जीव है ना। हाँ। हाँ, तो उनका, अच्छा, जो जिसने पाला था इनके इसके बच्चों को, देवकी के, वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये ओह, मैं देखिएगा, कंफ्यूज हो गई कुछ तो भटरानी थोड़ा। का जीव का बता रहे हैं, राइट। हाँ तो हाँ। एक ब्राह्मण था मुंडशलायन, ठीक है। हम्म। तो उसकी कहानी, उसका पूर्व में कोई वो ब्राह्मण थे, ठीक है। सत्यभामा का जीव जो था, कभी ब्राह्मण, अच्छा, मारीची ब्राह्मण जो। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था, वो हाँ, मुंडशलायन नाम का ओके ब्राह्मण, ओके, अच्छा मुझे, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक तो उनकी करते करते हरिवाहन बने वो। हरिवाहन कौन थे? विद्याधर के यहाँ जन्म हुआ जिसका, हरिवाहन, है ना। फिर हरिवाहन का अपने भाई से झगड़ा हो गया, वो चला गया। अब उसे फिर से 2 चारण ऋद्धिधारी मुनिराज ने दर्शन दिए। उनके यू। दर्शन करके हरिवाहन ने दीक्षा ले ली, ठीक। और अंत में सल्लेखना धारण कर वह ईशान स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सौधर्म, इंद्र और ईशान 2 स्वर्ग हम पढ़ते हैं ना, पहला दूसरा स्वर्ग। तो दूसरे स्वर्ग में वह, उसने जन्म लिया। हरिवाहन का जीव जो देव बन गया था, वहां देवों के सुख का उपभोग किया, परंतु संक्लेशमय परिणाम होने के कारण वहां से च्युत होकर राजा सुकेतु की रानी स्वयं प्रभा के गर्भ में तू सत्यभामा नाम की कन्या हुई। तो ईशान स्वर्ग से च्युत होकर और स्त्री पर्याय में जन्म लिया। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये समझ में नहीं आया कि वहां पर संक्लेश परिणाम कैसे हो गए। स्वर्ग में, ऐशान स्वर्ग में थे और मुनि बन के संलेखना करके वो स्वर्ग में गए थे। हाँ तो यहाँ पर ये संक्लेश में परिणाम होने के कारण वहां से च्युत होकर। हाँ, संक्लेश परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि देव को जब उनकी माला मुरझाने लगती है, तो ऐसा फील आने लगती है कि अब ये सारे सुख छूट जाएंगे, है ना। तो इस बात का दुख होता है। फिर दूसरा है कि किस तरह के देव बने। हो सकता है थोड़े से ऐसे देव बने हो जिनको कि अपने से ज्यादा रिद्धि और समृद्धि वाले देवों से थोड़ा मानसिक संताप रहता हो, है ना। तो इस तरह के भावों के साथ मरण करने से क्या हो गया, स्त्री पर्याय में जन्म हो गया, ठीक है ना। फिर लेकिन अच्छे परिणाम थे अभी भी, क्योंकि मुनि महाराज जब बने थे तब काफी पुण्य कमा लिया था, राइट। तो वह पुण्य कम नहीं हुआ। देव बनने के बाद भी वह पुण्य होने के कारण ही रानी के घर पैदा हुए, राजा के घर, है ना। और वहां से भी च्युत होकर
कृष्ण की पटरानी का जीव बना, है ना। कृष्ण की पटरानी होना, एक नारायण की पत्नी होना, पटरानी होना भी एक बड़े अभ्युदय की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, राइट। तो ये सब किस कारण से हुआ? उनका मुनि दीक्षा लेने के कारण। और अब ऐसा नहीं है कि मुनि दीक्षा वेस्ट जाएगी, फिर क्या कह रहे हैं? इस जन्म में तप तप कर तू अंत में उत्तम देव होगी और वहां से च्युत हो जिनेन्द्र प्रणीत तप कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी, है ना। तो उनके जो भाव परिवर्तित हुए, हालांकि क्या देखा था हमने? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से फिर नरक में गए, नरक से फिर भील बने, भील के बाद जब दो रिद्धिधारी मुनिराजों से धर्म का उपदेश सुना, तब वहां से उनका कल्याण होना शुरू हुआ, है ना। तो किसी भी भाव में अगर हमारे भाव अच्छे बन जाते हैं, अंदर से अपने अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, मुझे भी अपना कल्याण करना है, ये जो मनुष्य भाव मिला है ये बार बार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता, उस पर भी जैन कुल मिलना। तो इस तरह के भाव अगर हम करते हैं तो भी हम अपने आगे आने वाले जो बहुत सारे कर्म हैं उनको परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो भील की पर्याय में जब उनको दो रिद्धिधारी मुनिराजों ने सिर्फ उपवास कराया, है ना, और धर्म का उपदेश दिया, तो ऐसे कैसे उनके परिणाम हो गए कि एक विद्याधर के घर जन्म हुआ, जबकि एक भील के लिए कुछ भी छोड़ पाना, है ना, इजी नहीं होता। ना तो वो जैन कुल में पैदा हुआ है, ना कोई अच्छी शिक्षा है, ना कुछ संस्कार है, लेकिन फिर भी अपना कल्याण उसने कर लिया। और अपन सोचिए अपन कितनी अच्छी जगह पर है, कितने अच्छे परिवार में सोच के साथ अपना, तो हम कितना कल्याण अपना कर सकते हैं, है ना। सिर्फ सोच थोड़ी सी अपनी बदल ले तो, अपने विचार बदल ले। चारू आपने हाथ रेज किया। इसमें ये लिखा है ना जिनेन्द्र प्रणीत तप, उसका क्या अर्थ है? जिनेन्द्र प्रणीत मतलब जो वीतराग धर्म में बताया है, ऐसे तप तो बहुत सब कर सकते हैं, है ना। जो नॉन जैन है वो भी तप करते हैं, लेकिन जिनेन्द्र प्रणीत ही क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र मतलब जीत लिया है अपनी इंद्रियों को जिसने, राइट। तो जो वीतरागी ओके मुनि है वो जो बताए वैसा तप करने से ही मोक्ष सुख प्राप्त हो सकता ओके है ना। अंदर में कोई विषयों की इच्छा करके तप करे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या मोक्ष हो जाए, उससे क्या हम अपना कल्याण कर पाएंगे? नहीं, है ना। तो अंदर में कैसे भाव होने? राग द्वेष कम हो मेरे अंदर से, ऐसे भाव के साथ जब तप किया जाता है तब जाके वो कल्याणकारी होता है। इस ओके प्रकार हाँ, इस प्रकार अपने भाव सुनकर तथा निकट काल में ही हमें मोक्ष प्राप्त होने वाला है यह जानकर सत्यभामा ने हर्षित हो भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर रानी रुक्मणी ने अपने पूर्व भाव पूछे, सो समस्त पदार्थों के ज्ञाता भगवान नेमिनाथ इस प्रकार कथन करने लगे। उस समय समस्त लोग सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठे थे। इसी भारत क्षेत्र के मगध देश में एक लक्ष्मी नाम का ग्राम है। उसमें एक सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी लक्ष्मीमती नाम की ब्राह्मणी थी, जो कि लक्ष्मी के समान उत्तम लक्षणों की धारक थी और अपने रूप के अभिमान से मूढ़ होकर पूज्य जनों को भी कुछ नहीं समझती थी। चित्त को हरण करने वाली वह लक्ष्मीमती एक दिन आभूषण धारण कर नेत्रों को प्रिय तथा चंद्रमा के समान आभा वाले मणिमय दर्पण में अपना मुख देख रही थी। उसी समय तप के अतिशय कृश समाधि तप से अतिशय कृश मतलब कमजोर समाधि गुप्त मुनि नाम के मुनि भिक्षा के लिए आए। उन्हें देख ग्लानि युक्त हो उसने उनकी निंदा की, है ना। उसको तो अपना सुंदर रूप दिखाई दे रहा था, बिजी थी देखने में। जब उसने देखा कि कोई मलिन सा मांगने वाला आया है तो उसको तो बिल्कुल नाक भों सिकोड़ ली उसने और उनको निंदा करने लगी। मुनि निंदा के बहुत भारी पाप से वह 7 दिन के भीतर ही उदम उदुम्बर कुष्ठ से पीड़ित हो गई। कुष्ठ मतलब जो लेप्रेसी होती है ना, उससे। और इतनी अधिक पीड़ित हुई
कि वह अग्नि में प्रवेश कर मर गई। आर्त ध्यान के साथ मरकर वह गधी हुई। उस पर नमक लादा जाता था, है ना। कहाँ तो बहुत सुंदर ब्राह्मणी थी, है ना, और कहाँ अब गधी बन गई, नमक लादा जा रहा है उस पर। सो उसके भार से मरकर वह मान कषाय के दोष से राजगृह नगर में शुक्री हुई। सुकर, सुकर यानी, है ना, सुअर को बोलेंगे या कुत्ते के जगह पर? आई थिंक सुअर को, ना। उस बेचारी को भी लोगों ने मार दिया, जिससे मरकर वह गोष्ठ यानी गायों के स्थान रहने के स्थान में कुत्ती हुई। एक दिन उस गोष्ठ में भयंकर दावाग्नि लग गई, जिससे वह कुत्ती उसी दावाग्नि में जल गई और मरकर पंडूक ग्राम में रहने वाले त्रिपद नामक धीवर की मंडुकी नामक स्त्री से पूती गंधिका नामक पुत्री हुई। मतलब कि उसके पास से दुर्गंध आती थी। अपने पाप के उदय से माता ने उसे छोड़ दिया, अर्थात उसकी माता मर गई और जिससे दादों ने उसका पालन पोषण किया। दादो या दादी कह लीजिए। एक दिन इनके घर के उपवन में वही समाधि गुप्त मुनिराज विहार करते हुए आए और वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। रात्रि के समय शीत की अधिकता देखकर पूती गंधा ने उन मुनिराज को जाल से ढक दिया। मतलब कि उसको दया आई मुनिराज के ऊपर और मुनिराज को उसने कवर कर दिया। मुनिराज अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक थे, इसलिए उन्हें उसकी दशा देख दया आ गई। उन्होंने उसे समझाया और उसके पूर्व भव सुनाए, जिससे उसने धर्म धारण कर लिया। एक बार वह पूती गंधा सोपारक नगर गई। वहां आरिकाओं की उपासना कर वह उन्हीं के साथ अचाम्ल नाम का तप करती हुई राजगिरी नगर चली गई। वहां वंदना करने योग्य जो सिद्धशिला थी, उसकी वंदना कर वहीं नील गुहा में रहने लगी और संलेखना धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुई। मरकर वह 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र की गगन वल्लभा नाम की अतिशय प्रिय महादेवी हुई। 16वें स्वर्ग में स्त्रियों की उत्कृष्ट स्थिति 55 पल्ले की है, सो वह उसी उत्कृष्ट स्थिति की धारक हुई थी। वहां से चय करतु कुंडिमपुर में राजा भीष्म की श्रीमती रानी से रुक्मी की बहन रुक्मिणी नाम की पुत्री हुई है। इस उत्तम पर्याय में तू दीक्षा धारण कर उत्तम देव होगी और वहां से च्युत हो निर्ग्रंथ तपश्चरण कर निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगी। अपने पूर्व भाव सुनकर रुक्मिणी भयंकर संसार से भयभीत हो गई और अपने लिए निकट काल में मोक्ष प्राप्त होगा यह जानकर बड़े हर्ष से उसने भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर कृष्ण की तीसरी पटरानी जाम्बवती ने श्री नेमि जनेन्द्र से अपने पूर्व पूछे। सो संसार से भयभीत समस्त प्राणियों के समक्ष वे उसके पूर्व भव इस प्रकार कहने लगे। जम्बूद्वीप की पुष्कलावती देश में एक वीत शोका नाम की नगरी थी। उसमें देविल नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी देवमती नाम की स्त्री से तू यशस्विनी नाम की पुत्री हुई थी। यशस्विनी गृहपति की लड़की थी और गृहपति के पुत्र सुमित्र के लिए दी गई। क्या कह रहे हैं? देविल नाम का एक गृहस्थ था और उनके यहाँ पर यशस्विनी नाम की पुत्री हुई। ठीक, यशस्विनी को किसको दे दिया? गृहपति के पुत्र सुमित्र के लिए दे दी गई, परंतु पति के मर जाने पर वह बहुत दुखी हुई। जिन धर्म का उपदेश देने वाले किसी जिन देव नामक जैन ने उसे उपदेश देकर शांत किया, परंतु मोह के उदय से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकी। वह पतिव्रता लौकिक दान तथा उपवास करती रही और उनके प्रभाव से मरकर नंदन वन में व्यंतर देव की मेरु नंदना नाम की स्त्री हुई। 30,080 वर्ष तक वहां के भोग भोग कर चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करती रही। तदनंतर इसी जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में विजयपुर नगर के राजा बंधुशेन की बंधुमती नामक स्त्री से बंधुयशा नाम की कन्या हुई।
इसी जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में, है ना। पहले क्या हुई, व्यंतर देवी, ठीक। व्यंतर देवी के बाद राजा बंधुसेन की बंधुमती नाम की स्त्री से बंधु यशा नाम की कन्या हुई। बंधु यशा ने कन्यावस्था में ही श्रीमती नामक कारिका से जिन देव प्ररूपित प्रोषद व्रत धारण किया था, इसलिए वह मरकर कुबेर की स्वयं प्रभा नाम की स्त्री हुई। कुबेर जो देव होते हैं उनकी देवी हुई। आयु के अंत में वहां से च्युत हो जम्बूद्वीप की पुंडरीकिनी नामक विशालपुरी में वज्रमुष्टि की सुभद्रा स्त्री से सुमति नाम की पुत्री हुई, है ना। तो बहुत सारे ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि बहुत सारे जन्म जन्मांतर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बात समझने की जो भी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो तीसरी रानी की कहानी चल रही है और जम्बूद्वीप के ही उस सुभद्रा स्त्री से सुमति नाम की पुत्री हुई। वहां उसने सुंदरी नामक कारिका से प्रेरित हो उनके समीप रत्नावली नाम का तप किया, जिसके प्रभाव से मरकर वह 13 पल्ले की आयु की धारक ब्रह्मेंद्र की प्रधान इंद्राणी हुई, है ना। तो अभी भी मतलब स्त्री पर्याय का छेद नहीं कर पाई। तदनंतर वहां से भी च्युत होकर भरत क्षेत्र संबंधी विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जाम्बव नामक नगर के विद्याधर राजा जाम्बवत की जाम्बती नाम की रानी से तू जाम्बती नाम की पुत्री हुई। इस भव में तू तपस्विनी होकर तप करेगी और स्वर्ग का उत्तम देव होकर वहां से च्युत हो राजपुत्र होगी। तदनंतर तप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान के द्वारा अपने पूर्व भाव कहे जाने पर जिसका सब संशय दूर हो गया था तथा जो शील रूपी अलंकार से सुशोभित थी, ऐसी जाम्बती रानी जिनेन्द्र देव को प्रणाम कर मैं संसार से पार हो गई ऐसा मानती हुई सुख में आसीन हुई, ना। तो किसी को भी सुख हो जाएगा, पता चल जाए कि अगर अगले भाव में देव और उसके बाद जो केवल 2 भाव बचे हैं, है ना। तो ऐसे तो किसी को भी बहुत अतिशय सुख की प्राप्ति हो सकती है और भाव एकदम विशुद्ध हो जाएंगे, है ना। लेकिन अपने पास अभी वो सुविधा नहीं है कि हमारे कितने भाव बचे हैं या हम किसी का उपदेश सुनकर अपना कल्याण करके और अपने भावों को भी कम कर लें, है ना। अभी वेरी रिसेंटली सुनने में आया कि जो वीर सागर मुनिराज है आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में उनके पिता का समाधि मरण हुआ, है ना। तो जिनका पुत्र मुनि बन चुका है और उनके सोचे कितने संबोधन से फिर उनके पिता को भी जो है मुनि महाराज का सानिध्य मिला समाधि मरण के समय और उन्होंने बड़े संबोधन के साथ अपने प्राणों को छोड़ा। तो एक तरह से कह लीजिए कि उनका बहुत अच्छा समाधि मरण हो पाया, है ना। तो बहुत पुण्यशाली जीव रहते हैं इस तरह से जिनका कि उत्कृष्ट मरण हो सके, उसके बाद फिर वो अपने बहुत कम भाव शेष रख पाते हैं, है ना। इस तरह से वो फिर क्या होगा, ऐसे जो मरण होता है तो वैमानिक देवों में ही जाना होता है, राइट। फिर वहां से च्युत होकर फिर मनुष्य बनेंगे, फिर देव जने जाएंगे, फिर मनुष्य, और इस तरह से कुछ ही भवों में वो अपना कल्याण कर लेते हैं। अब सुशीला नामक चौथी पटरानी ने विनय पूर्वक जिनेन्द्र भगवान से अपने भवांतर पूछे, सो भगवान सभासदों के मन को आनंद उत्पन्न करने वाली दिव्य ध्वनि से उसके भवांतर इस प्रकार वर्णन करने लगे। घातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध में जो मेरू पर्वत है उसके पूर्व की ओर के विदेह क्षेत्र में एक मंगलावती नाम का देश है ना। अभी ये सबको घातकी खंड पूर्वार्ध ये जम्बूद्वीप ये सब समझ में आता होगा, कितने टोटल द्वीप हैं, मनुष्य किन किन द्वीपों पर रहते हैं, है ना? कितने मेरू पर्वत हैं, ये सब थोड़ा सा हमने समझा था, ठीक है ना। तो विदेह क्षेत्र जो है घातकी खंड का जो पूर्व दिशा का जो विदेह क्षेत्र है उसमें मंगलावती नाम का देश है और उसके रत्न संचय नामक नगर में किसी समय विश्वसेन राजा रहता था। उसकी स्त्री का नाम
अनुंधरी था। इसी राजा का एक सुमति नाम का प्रसिद्ध मंत्री था, जो श्रावक धर्म का प्रतिपालक था। कदाचित अयोध्या के राजा पद्मसेन के राजा विश्वसेन को युद्ध में प्राण रहित कर दिया, जिससे उसकी स्त्री अनुंधरी बहुत दुखी हुई। सुमति मंत्री ने उसे धर्म का उपदेश दिया, परंतु मोह के कारण वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो सकी और आयु के अंत में मरकर विजय द्वार पर निवास करने वाले विजय नामक व्यंतर देव की ज्वलन वेगा नाम की व्यंतरी हुई। विजय द्वार मतलब जो जम्बू द्वीप है जैसे, तो उसके जो चारों ओर की जगती रहती है ना, उसमें कॉर्नर पर जगती पर जो द्वार होते हैं जहाँ से वो समुद्र से मिलते हैं, है ना, तो वहां पर भी व्यंतर देवों के निवास रहते हैं। तो जो रानी थी, स्त्री थी, है ना, अपने राजा के मरण पर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी और संबोधन देने के बाद भी उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो किस तरह से अपने मनुष्य भाव को वेस्ट कर रही है ना, और मरण करके, दुख के साथ मरण करके व्यंतर देव की व्यंतरी हुई। व्यंतरी मतलब व्यंतर देव की देवी हुई। 10,000 वर्ष तक वहां के सुख भोग कर वह वहां से च्युत हुई और चिरकाल तक भयंकर संसार सागर में परिभ्रमण करती रही। तदनंतर जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक रम्य नाम का सुंदर क्षेत्र है। उसके महाधन संपन्न शालीग्राम नामक नगर में एक यक्षिल नाम का गृहपति रहता था। उसकी स्त्री का नाम देवसेना था। ज्वलन वेगा का जीव इन्हीं दोनों के एक पुत्री हुआ। वह पुत्री चूंकि यक्ष की आराधना से प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका यक्ष देवी यही नाम प्रसिद्ध हो गया। किसी समय वह यक्ष देवी यक्ष ग्रह की पूजा के लिए गई थी। वहां उसने धर्मसेन गुरु के समीप बड़े गौरव से धर्म का उपदेश सुना। किसी दिन उस भक्तिमती कन्या ने, भक्तिमती मतलब भक्ति में जो रत रहे, भक्तिमती कन्या ने उक्त मुनि के लिए आहार दान किया और उसके फलस्वरूप पुण्य बंध बांधा। किसी समय वह यक्ष देवी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए विमल नामक पर्वत पर गई थी। वहां अकाल वर्षा से पीड़ित होकर वह एक गुफा में घुस गई। उस गुफा में पहले से सिंह बैठा था। उस सिंह ने देखते ही यक्ष देवी को खा लिया। यक्ष देवी अपना शरीर छोड़कर हरिवर्ष क्षेत्र में 2 पल्ले की धारक आर्या हुई। आर्या कहाँ पर होते हैं? भोग भूमि में, है ना, आर्य और आर्या, वह आर्या हुई। वहां से चय कर वह ज्योतिष लोक में 1 पल्ले की आयु वाली देवी हुई। तदनंतर वहां से च्युतो जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के पुष्कलावती देश में वीतशोका नामक नगरी के राजा अशोक की श्रीमती नामक रानी से श्रीकांता नाम की पुत्री हुई। श्रीकांता ने कुमारी अवस्था में जिन दत्तारिका के पास दीक्षा लेकर रत्नावली नाम का तप किया और उसके फलस्वरूप वह महेंद्र स्वर्ग में इंद्र की 11 पल्ले की आयु वाली प्रिय देवी हुई। स्वर्ग के सुख भोग कर वहां से च्युत हुई और सौराष्ट्र देश के गिरिनगर में राष्ट्रवर्धन राजा की सुज्येष्ठा नाम की रानी से तू सुसीमा नाम की पुत्री हुई है। अब तू तप की शक्ति से देव होगी और तदनंतर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भाव श्रवण कर तथा अपना संसार अत्यंत निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृतकृत्य भगवान नेमिनाथ जनेंद्र को नमस्कार किया। अब श्री कृष्ण की लक्ष्मणा नामक 5वीं पटरानी अपने भाव पूछेगी, है ना। तो इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत सारी कहानियां हो जाएंगी तो अपना उस पर थॉट प्रोसेस पूरा नहीं दे पाएंगे, है ना। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? एक चीज मैं पूछना चाहती थी कि मतलब जो ये ज्ञान है, नेमिनाथ भगवान की कहानी है, तो ये भी गर्धक गौतम से ही सुनी गई कहानी है ना? बिल्कुल
बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे जो द्वादशांग बहुत विशाल था, है ना। उसी में ही सब तीर्थंकरों की कहानियां भी लिखी हैं, सबके जीवन चरित्र, है ना। तो और जो द्वादशांग है वो गणधरों से ही आया है। पहले के टाइम में लिखा नहीं जाता था, मौखिक होता था, वर्बल हम्म रहता था। फिर धीरे धीरे जब हमने पढ़ा ना कहानी, शुद्ध पंचमी जो सेलिब्रेट करते हैं अपन, है ना, हम्म। तो वो लिखे गए, शास्त्र लिखे गए उस समय। मतलब ये ही इतना डिटेल लग रहा है कि मतलब एक तीर्थंकर के तो फिर अगर 24 तीर्थंकर थे हाँ, तो फिर बहुत ही डिटेल। बहुत सही, बहुत सही है, क्योंकि हर तीर्थंकर के पटरानियों की कहानियां तक हमारे पास है, राइट। नारायण की नारायण बलभद्र की, सबकी कहानियां हैं, सबके जीवन चरित्र हैं, है ना। अभी तो भले ही इतना अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सबने अपने अपने भाव तो पूछे ही होंगे, है ना। जब अवेलेबिलिटी है तो क्यों नहीं पूछेंगे। तो वो सब कुछ हुआ होगा, बट जितना अवेलेबल है उतने से अपने को पता चलता है कि हम क्या क्या नहीं, कहाँ कहाँ कैसा कैसा जीवन जीकर नहीं आए। और आज हम पंचम काल में, दुख वाले काल में जी रहे हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मतलब कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी अस्वस्थ हो, सब दुख को, किसी न किसी तरह के दुख से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये पंचम काल है। ये पंचम काल तो सुख दुख वाला काल कहते हैं ना। नहीं, दुखमा काल है ये, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है। छठा काल फिर क्या होगा, दुख। दुखमा दुखमा, अत्यंत दुख के साथ। अच्छा। हम्म। जहाँ सुख और दुख दोनों थे वो चौथा काल था, है ना। इसीलिए वहां पर उस समय पर सुख भी था, तो वहां पर तीर्थंकर हुए। चारू जी, इसमें गंधर्व जो होते हैं भगवान के, उनकी भी जन्मों की एक वो होती है क्या कहानी, कहानी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गौतम गंधर्व की कहानी अगर पढ़ना चाहे तो मिल जाएगी। इसी तरह हर गंधर्व की कहानी रहती है कि वो गंधर्व कैसे बने, पहले क्या थे, किस भाव में क्या थे, है ना। तो और डेफिनेट, गंधर्व हमेशा उसी उसमें मोक्ष जाते हैं? हाँ, उनको केवल ज्ञान हो जाता है और फिर वो अपना मोक्ष चले जाते हैं। बिल्कुल ओके, थैंक सही। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। चिन्वानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी मस्तक धरो सदा दिन दो। हे जिनवाणी भारती, तो भारती जग तोय में पूजन तेरा तो शरणागत, तेरा सुना गए गावे तो सुचैन। नौ बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जोड़ सभी को। जय जिनेन्द्र।